किसी भी देश या कंट्री की खुशहाली के मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, लेकिन इन मुख्तलिफ वजूहात के दरमियान एक अमन वजह जो कि सबसे अहम और इस कंट्री के ग्रोथ के लिए जरूरी भी होती है। इस अमन इनपुट को एनर्जी या बिजली कहते हैं। किसी भी कंट्री के ग्रोथ में एनर्जी वो की है जिसके बगैर ग्रोथ नामुमकिन है। आप पाकिस्तान को देख लीजिए। सन 2013 में पाकिस्तान की मैशियत मुल्की तारीख की सबसे बेहतरीन हालात से गुजर रही। इसकी सबसे बड़ी वजह थी एनर्जी की शॉर्टेज। फिस्कल ईयर 2013-14 में एनर्जी कंजम्पशन और प्रोडक्शन में तकरीबन 6 से 8 हजार मेगावाट का फर्क पैदा हो गया था। इस दौरान घरेलू और सनती एरियाज में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही और मुल्की मैशियत का पहिया मुकम्मल तौर पर बैठ चुका था। इन्हीं हालात के दौरान सीपेक की शक्ल में पाकिस्तान के लिए अपनी मैशियत सुधारने की पहली किरण नजर आई। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनर्जी के मंसूबों पर मुश्तमिल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 26 एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन 30 to 40% प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं या तो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इन एनर्जी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को तकरीबन 14,000 मेगावाट बिजली मिलेगी, जबकि पाकिस्तान की अभी की जो बिजली की पैदावार है वो है 29,573 मेगावाट। जून 2013 में ये पैदावार सिर्फ 22,812 मेगावाट थी और पाकिस्तान में बिजली की जो कंजम्पशन है वो है 24,000 मेगावाट। ये जो अभी की कंजम्पशन है इस पर 10 to 15% इंक्रीज भी करूँ तो जो टोटल कंजम्पशन बनता है वो है 26,880 मेगावाट, जबकि पाकिस्तान की अभी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 29,573 मेगावाट। और इसमें सीपेक के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी मिलाएं तो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 44,000 प्लस मेगावाट बनता है, जो कि पाकिस्तान के बिजली के डिमांड के हिसाब से तकरीबन दुगुना है। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान में अब कभी भी बिजली की कमी महसूस नहीं होगी और जब एनर्जी की जरूरत पूरी होगी तो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा एनर्जी को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि कोई भी फॉरेन सनतकार या इन्वेस्टर किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जो अपनी एनर्जी की जरूरियात को भी पूरा नहीं कर सका। यही वजह थी 2010 से 2013 तक पाकिस्तान से सनतकार दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे थे और कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके मुकाबले में अगर आज का सिनेरियो देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो फिगर है वो ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। ये सब मुमकिन इस वक्त बना जब 2013 में सीपेक के मुआहिदे होते ही 13 एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर फौरन काम शुरू किया गया और इन 13 प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक सप्लाई में 8,995 मेगावाट इजाफी बिजली शामिल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ Cpec और गिलगित बाल्टिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी मौजूद है। पानी से बिजली बनाने का मतलब ये है कि मुफ्त की बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी इंतहाई सस्ती होती है। आप इसे मुफ्त की बिजली भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।